नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। असम मिजोरम झड़प के बाद पूर्वोत्तर के 16 बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इस समस्या के निपटारे की अपील की है। दूसरी ओर मिजोरम के राज्यपाल के हरिबाबू ने भी मोदी से मुलाकात की है। पूर्वोत्तर बीजेपी के 16 सांसदों ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि कांग्रेस इस स्थिति का राजनीतिकरण कर रही है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कुछ विदेशी ताकतें असम मिजोरम विवाद खड़ा कर उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। पूर्वोत्तर बीजेपी के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में असम के 12, अरुणाचल प्रदेश के 2, त्रिपुरा और मणिपुर के 1-1 सांसद थे। असम मिजोरम के बीच करीब हफ्ते भर से चल रही तनातनी के पहली बार कम होने के संकेत हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा के बाद अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी शांति बहाली की पहल की है। हेमंत ने मिजोरम के राज्यसभा सांसद के वनलालवेना के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की बात कही है। इससे एक दिन पहले ही मिजोरम सरकार ने कहा है कि वह असम के मुख्यमंत्री हेमंत के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेगा। ऐसे में जब असम मिजोरम में हिंसक संघर्ष के बाद अब शांति वार्ता प्रगति पर है, इस बीच ही केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों में सीमा विवाद को सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से राज्यों के बीच सीमा विवाद सुलझाने का फैसला किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का कहना है कि सीमाओं के निर्धारण का काम अंतरिक्ष विभाग और उत्तर पूर्वी परिषद की संयुक्त पहल के रूप में गठित नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को दिया गया है। पेगासस जासूसी मामले की जांच को लेकर अब एनडीए के अंदर से ही आवाज उठने लगी है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा है कि लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह की चीजें नहीं की जा सकती और इस मामले में सब बातों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। बता दें, इससे पहले विपक्ष ने सरकार को इस मुद्दे पर घेर रखा था, लेकिन अब बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चलाने वाले नीतीश के इस रुख से निश्चित तौर पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। मानसून सत्र के दौरान संसद में चल रहे गतिरोध और सरकार के रवैये के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्ष की बैठक बुलाई है। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं को मंगलवार को नाश्ते पर बुलाया है। समझा जाता है कि नाश्ते पर इस बैठक में इस पर चर्चा होगी कि मानसून सत्र के बचे हुए समय में विपक्ष क्या रणनीति अपनाए और सभी विपक्षी दल किस तरह आपस में समन्वय करें कि सरकार को अहम मुद्दों पर घेरा जा सके और जवाब देने को मजबूर किया जा सके। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस को भी न्योता दिया गया है। संसद के मानसून सत्र में हंगामे के बीच केंद्र सरकार लगातार जल्दबाजी में बिल पारित की जा रही है। इसको लेकर टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने हमला बोला है। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सरकार संसद में जल्दबाजी में बिल पारित करा रही है। औसतन 7 मिनट से कम समय में एक विधेयक पारित किया जा रहा है। डेरेक ने तंज करते हुए कहा कि कानून बना रहे हैं या पापड़ी चाट बना रहे हैं। सीबीआई के पूर्व निदेशक राकेश अस्थाना की सेवानिवृत्ति से 3 दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। पिछले हफ्ते ही अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस मामले में फैसला देगी। उनकी नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि सेवानिवृत्ति से महज कुछ दिन पहले किसी राज्य के पुलिस प्रमुख पद पर कैसे नियुक्ति दी जा सकती है। वकील एमएल शर्मा ने याचिका में कहा है कि अस्थाना की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश का उल्लंघन है। प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार अमरजीत सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के एक अधिकारी ने नाम ना छापने का अनुरोध करते हुए समाचार एजेंसी पीटीआई को इस खबर की पुष्टि की। सिन्हा को पिछले साल फरवरी में पीएम मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके इस्तीफे के पीछे का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। भारत और चीन सीमा विवाद पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल ने एक खबर को अटैच करते हुए ट्वीट किया है कि मिस्टर मोदी और उनके चहेतों ने हजारों किलोमीटर भारतीय जमीन चीन को सौंप दी है। हम इसे कब वापस लेने जा रहे हैं। जो खबर अटैच की है उसमें भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे पर 12वें दौर की सैन्य बातचीत बिना किसी निष्कर्ष के निकली, इसका जिक्र है।
लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से सक्रिय दिखने लगे हैं। हाल ही में शरद पवार समेत नेताओं से मुलाकात करने के बाद अब उन्होंने यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। इस दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। बता दें, अगले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल सक्रिय हो चुके हैं। वहीं लालू की मुलायम से मुलाकात के बाद यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने को लेकर कहा है कि विपक्षी पार्टियों को अपने अपने अहंकार और मतभेदों को हटाकर एक साथ आना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को एक विकल्प चाहिए। कांग्रेस एक अखिल भारतीय पार्टी है। कांग्रेस के बिना विपक्ष एक साथ नहीं आ सकता है। कांग्रेस को ही ऐसे किसी विपक्ष की नींव बनाना है। तेजस्वी ने कहा कि अब काफ़ी देर हो चुकी है और हमें इस बात की रणनीति बनानी शुरू कर देनी चाहिए कि हम लोगों तक कैसे पहुँचेंगे। मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लोगों को परेशानी हो रही है और वे चाहते हैं कि ये सरकार गिरे। लोग स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने गलत पार्टी को वोट दिया, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश के लिए एक विकल्प पेश करें। आंवला से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप पर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर धाम परिसर में पुजारियों के साथ कथित तौर पर गाली गलौज करने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने धर्मेंद्र कश्यप और उनके सहयोगियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है। बता दें, वायरल वीडियो में सांसद अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए सुने जा सकते हैं। वहीं जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के प्रबंधक भगवान भट्ट की शिकायत के बाद केस दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि मंदिर शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। ये बात सांसद को बताई गई थी, लेकिन वो 6 बजे के बाद भी मंदिर में ही रहे और जब उनको बाहर जाने के लिए कहा गया तो वो गाली गलौज पर उतर आए। भारत की महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। बता दें, ये पहली बार है जब भारत की महिला हॉकी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत में अब कोरोना की तीसरी लहर इसी महीने देखी जा सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार इस दौरान हर रोज 1 लाख से अधिक मामले आ सकते हैं, जो हालात खराब होने पर 1.5 लाख भी पहुंच सकते हैं। अखबार ने यह दावा एक रिपोर्ट के हवाले से किया है। इस रिपोर्ट में IIT हैदराबाद और कानपुर के शोधकर्ताओं के हवाले से कहा गया है कि तीसरी लहर की शुरुआत का पीक अक्टूबर में देखा जा सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।